अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ, तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं जो है अबाउट द जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके टॉपिक्स ही स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहे होते कि आया कौन से टॉपिक्स कवर करने, स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और कौन सी ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करें ताकि वो जो थियोरेटिकल नॉलेज हो वो हम इजीली कवर कर सकें। और अगर आप नॉर्मली देखें तो जनरल नॉलेज मतलब जनरल किस आप किसी भी चीज़ की जनरल इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो उसको स्पेसिफिक करके और टू द पॉइंट कैसे समझना है ताकि आप अपना एग्जाम ट्रैक कर सके, वो होगा इस सीरीज में डिस्कस। अब मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे चाहे वो कोई आईबीए की टेस्ट हो, एसटीएस की टेस्ट हो, टीचिंग टेस्ट हो, एसपीएस एफपीएस या कोई भी 17 ग्रेड की टेस्ट हो, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव टेस्ट, तो जी हाँ, ये सीरीज बिल्कुल आपके लिए ही है। और एक चीज हम सबको पता है कि जनरल नॉलेज एक ऐसा टॉपिक है जो हर टेस्ट का लाजमी हिस्सा होता है। ठीक, तो इसलिए मैं शुरू कर रही हूँ एक जनरल नॉलेज की मास्टर सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे तमाम इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड टॉपिक्स जो मोस्टली हर टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, ये सीरीज सिर्फ एक टेस्ट के लिए नहीं, लाइक ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। हत्ता कि जो सीएसएस और बीएमएस एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए भी ये स्ट्रॉन्ग बेस बन सकती है। ठीक है, तो अब आपको मिलेगा क्या यहाँ से लर्निंग करने के बाद? आपको शॉर्ट ट्रिक्स मिल सकती है, आपकी कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होगी अबाउट द जनरल नॉलेज सब्जेक्ट। और उसके अलावा आज की जो इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है वो है अबाउट द जनरल टॉपिक्स, लाइक जनरल नॉलेज में भी हम स्पेसिफिकली कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। अब जो जनरल नॉलेज है उसको ब्रॉडली 3 से 4 कैटेगरीज में हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर उसको सब डिवाइड करके और फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो है वो है वर्ल्ड जनरल नॉलेज। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी डिस्कस करेंगे, उसके सब टॉपिक्स, एंड देन थर्ड कैटेगरी। अब सबसे पहले जो वर्ल्ड जनरल नॉलेज है उसमें पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो जियोग्राफी है, बहुत इम्पोर्टेंट। अब इसमें भी सब टॉपिक्स क्या आ जाते हैं, ये सारे सब टॉपिक्स जियोग्राफी में आ जाते हैं। ओशन कंटेंट्स, कंट्रीज, कैपिटल्स, बॉर्डर्स, फेमस रिवर्स, mountains, deserts, climate zones, time zones, natural resources and much more। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर होंगे जियोग्राफी में। अब ये कैसे कवर होंगे, ये एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं होगा, ये पूरी ओवरऑल द वर्ल्ड होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट वर्ल्ड जनरल नॉलेज। अगर ये स्पेसिफिकली किसी एक कंट्री की ये सारी चीजें हम देख रहे होते तो फिर उससे हम बोलते, जैसे हम पाकिस्तान की डिस्कस कर रहे हैं तो पाकिस्तान से जनरल नॉलेज, वो कंट्री की पर्टिकुलर जनरल नॉलेज में ये सारी चीज़ें अगेन रिपीट होंगी। तो अभी तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड जनरल नॉलेज। तो वर्ल्ड जनरल नॉलेज में सबसे पहला टॉपिक जियोग्राफी, और जियोग्राफी के जो सब टॉपिक्स है वो जी है। मूविंग फर्दर, जो हमारा second topic होगा in the world general knowledge, it is about the international organizations. This is one of the most important topics। इसमें से जो एमसीक्यूज रिपीटेडली टेस्ट वगैरह में आ रहे होते हैं, अब इसमें कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ये वाले, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसमें जो मेनली फोकस होगा वो कौन सी चीज़ों पे होगा, इनके हेडक्वार्टर्स पे, इनके फाउंडिंग ईयर्स पे, इनके मेंबर्स कंट्रीज पे, इनके पर्पस पे। क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट नहीं आते कि इतनी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस निकलते हैं कि
आईएस का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके कितने मेंबर है, और इसका इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है। और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आ ही रहे होते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अगेन वर्ल्ड जनरल नॉलेज में ही है। वर्ल्ड जनरल नॉलेज में हमारा जो ये थर्ड टॉपिक आ गया। थर्ड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में मेजर वार्स आ गई, रिवॉल्यूशंस आ गए, एम्पायर्स आ गई एंड इम्पोर्टेंट ट्रेडरीज आ गई। ठीक है, ये हिस्ट्री के सब टॉपिक्स होंगे। अब फोर्थ टॉपिक जो वर्ल्ड जनरल नॉलेज है वो है स्पोर्ट्स। अगेन स्पोर्ट्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया, क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ रहे होते हैं। किसने क्या वर्ल्ड कप जीता, कब कौन सा प्लेयर जीत रहा है, कहाँ क्या गेम चल रही है, किसने कितना रिकॉर्ड बनाया है, ये सारी चीज़ें कभी कभी पूछ लेते हैं कुछ टेस्ट में, कुछ में नहीं भी पूछते, बट वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। अब उसके बाद इकोनॉमी। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अब इकोनॉमी में क्या आ जाता, मेजर कंट्री करेंसीज, उसमें करेंसीज आ जाती, कंट्रीज आ जाती। अब उनके इकोनॉमिक टर्म्स आ जाते, जीडीपी, इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या होता है कि जो भी कंट्रीज हैं उन सब के जो लाइक करेंसीज है उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाइक चाइना की क्या कंट्री है, जापान की क्या है। इस तरीके से कंट्रीज की करेंसीज आ जाती है। फिर उन करेंसीज के हिसाब से पूछने के कौन सी रिचेस्ट कंट्री है, फिर उनके जीडीपी एंड इन्फ्लेशन रेट एंड फर्दर इंडी, ऐसे फिर आगे चलता जाता है। बट जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो ये अगेन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया वर्ल्ड जनरल नॉलेज। मूविंग फर्दर, सिक्स जो हमारा वर्ल्ड जनरल नॉलेज में टॉपिक है वो कल्चर एंड मस्कुलिन। अब इसमें क्या आ जाता है, लैंग्वेज आ गई, रिलीजन आ गए, फेमस लैंडमार्क वगैरह आ गए, जैसे कि व्हाइट हाउस, एफिल टावर, या नोबेल प्राइजेस, नोबेल अवार्ड्स हो गए। इसमें भी जनरल चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। ठीक, ये हो गया हमारा वर्ल्ड नॉलेज का टॉपिक। वैसे तो अगर आप वर्ल्ड नॉलेज देखें तो वो अपने आप में उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बट ऑब्वियसली हम जैसे जनरल तो पूरे के पूरे वर्ल्ड नॉलेज तो हम कवर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। तो हमें स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको फोकस करना होता है। और वर्ल्ड नॉलेज के जो भी मोस्टली आए हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन जिन टॉपिक से आए हुए वो मैंने सारे के सारे आपको टॉपिक्स बता दिए, उनके सब टॉपिक्स भी बता दिए कैसे क्या क्या कवर करना है। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक्स पे जा रहे हैं, फिर कैसे कवर होगा उसकी हिंट्स वगैरह याद करने की, क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है तो इसके लिए ऑब्वियसली हिंट्स चाहिए होती है, थोड़ा रट्टा लगाने की भी ज़रूरत होती है। तो वो हम बाद में जब टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जब डिस्कस करेंगे, अभी हम जनरल डिस्कशन में हैं। ठीक है, अब वर्ल्ड नॉलेज के बाद जो सेकंड पार्ट अगर जनरल नॉलेज को तोड़े तो होंगे पाकिस्तान जनरल नॉलेज। पाकिस्तान जनरल नॉलेज हम कहाँ से स्टार्ट करें, इज डिस्क्राइब अर्लियर। जैसे वर्ल्ड की जियोग्राफी होती है वैसे एग्जैक्टली पाकिस्तान जियोग्राफी होती है। ठीक है, पाकिस्तान जियोग्राफी में क्या आ जाएगा, उसकी प्रोविंसेस, कैपिटल्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे, माउंटेन्स, डैम्स, क्लाइमेट, ये सारा पाकिस्तान की जियोग्राफी में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने पहले वर्ल्ड जियोग्राफी में भी देखा था। अगर कोई भी कंट्री होगी ना इसके अलावा तो वहां पे भी यही सेम चीजें होंगी। ठीक, नाउ सेकंड जो टॉपिक होगा किसी भी कंट्री से रिलेटेड वो होगा इट्स हिस्ट्री। लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान मूवमेंट, लाइक पाकिस्तान कैसे बना, पार्टीशन कैसे हुई, इंपॉर्टेंट लीडर्स वगैरह, वो सारी चीजें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है अगेन मस्कुलिन ऑफ पाकिस्तान जी के, वही सेम नेशनल सिंबल्स, इम्पोर्टेंट सिटीज, फेमस प्लेसेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम, ये सब इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक जो पाकिस्तान जनरल नॉलेज से आ सकता है वो है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान।
आप देख रहे होंगे जो हमने वर्ल्ड नॉलेज में टॉपिक डिस्कस किए वही सेम टॉपिक्स हम किसी कंट्री के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर आपकी टेस्ट वगैरह में क्लियरली मेंशन है वर्ल्ड जीके ऑफ वर्ल्ड या जीके अबाउट योर कंट्री, तो आप उस हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट करेंगे एंड देन स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं आपको एक जनरल इन्फो दे रही हूँ अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। अब पाकिस्तान जीके में देख लें तो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ये एक टॉपिक है, और इसमें सब टॉपिक्स क्या आ जाते हैं, मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी है, एग्रीकल्चर, सीपेक, करेंसी वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी। मूविंग फर्दर, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट के बारे में पूछा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, नेशनल असेंबली, सेनेट एंड इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स। ठीक। अब एक चीज समझने की है, अगर तो जनरल नॉलेज में ये जो पॉलिटिक्स है, गवर्नमेंट है एंड हिस्ट्री में जो वाले जो पार्ट है, वो हमको अलग से पाकिस्तान स्टडी में भी मिल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर जनरल नॉलेज में स्पेसिफाई है कि आपका जो इस्लामिक स्टडीज और पाकिस्तान स्टडीज का अलग आपको बोला हुआ है कवर करने को, तो फिर तो उनके कोर्स अलग होंगे, थोड़े डीप होंगे, ठीक है। इफ आपको ये नहीं बता रहा जेके में कि इस्लामिक स्टडीज में आएगा या नहीं आएगा, पाकिस्तान स्टडीज में आएगा या नहीं, का बिल्कुल कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, जनरल बता रहा है कि जनरल नॉलेज कवर करना है, तो फिर हमें इस्लामिक स्टडी भी कवर करने पड़ेगा और पाकिस्तानी स्टडी भी कवर करना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टडी से जो रिलेटेड टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट एंड अगेन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं। ये अगर आपको अलग से कहा गया है पाकिस्तान स्टडी कवर करने के लिए, तो फिर उस हिसाब से और भी टॉपिक्स इसमें ऐड होंगे। सिमिलरली फॉर इस्लामिक स्टडी, और इस्लामिक स्टडी पे ऑलरेडी लेक्चर बने हुए हैं बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक, ठीक है। Last but not the least, current affairs. Current affairs is again one of the very important topic in terms of GK. अब करंट अफेयर्स हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अब करंटली क्या हो रहा है, वेदर इट इज इन योर कंट्री और वर्ल्ड वाइड, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब उसमें क्या सब टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, रिसेंट इवेंट्स आपके कंट्री में क्या हुए, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स या अपनी कंट्री की पॉलिटिक्स, ठीक है, इकोनॉमी अपडेट्स, स्पोर्ट इवेंट्स जो करंटली, बेसिकली ये होता है कि जो 3 से 6 महीने तक जो भी चीज़ें हो रही है, आया वो आपकी कंट्री में हो या फिर आपकी पूरी दुनिया के बारे में बात करें, तो उसको बोलते हैं हम करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अगेन कंट्री के भी हो सकते हैं और वर्ल्ड इन होल भी हो सकते हैं, तो इसको भी हम दोनों तरीके से ये सारे टॉपिक देख सकते हैं, एक कंट्री के हिसाब से या फिर ओवरऑल फॉर द वर्ल्ड के दुनिया में क्या क्या हो रहा है। बट इन केस आपको यहाँ पे भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि आपको क्या कवर करना है, तो आप ऊपर ऊपर से सारे टॉपिक्स जो है वो देख सकते हैं। So this is all about the introduction of the GK, and soon we will start our topics, और स्टार्ट हम करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे रिलेटेड टू द जीके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू, टेक केयर।